अब इन कब्रों को भी शिफ्ट करने की बात की जा रही है जी। जिंदा लोगों को तो शिफ्ट किया जा सकता है, कब्रों को कैसे शिफ्ट करेंगे? बस वो उन्होंने हड्डियाँ काट के किसी जगह और मतलब है शिफ्ट करनी है। देखो क्या करते हैं। हमारी डील जो सन 68 हुई थी पेमेंट हुई सी उसला सीडीए ਨਾਲ ਸਾਡੀ डील हुई थी। हम इस वक्त बशीर साहब के घर में मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक भी गांव रिहाड़ा के ब्लॉक विलेज से है। और इनसे हम पूछते हैं कि आप लोगों को सीडीए ने कोई नोटिस वगैरह दिया है? हाल फिलहाल तो कोई नोटिस दिया है, लेकिन टाइम मतलब है उन्होंने नज़दीक ही है, वो आने भी जल्दी से जल्दी एक इलाका कवर कर रहे हैं। कितना कितना अरसे में खाली करवा लेंगे? ये कोई महीना एक टाइम दे रही है। महीने में तो दूसरी जगह शिफ्ट होने में मतलब है, ये देखो ना सामान भी खड़ना या ना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना हमारे लिए। चाचा, ये घर खुद बनाया था आपने? जी खुद बनाए थे। तो अभी आपको कैसा लग रहा है कि इस घर को, इस गांव को ख़त्म कर रहे हैं? अब बस है तो फिर गवर्नमेंट की मर्जी की बात है ना, हमारा जोर तो नहीं है ना गवर्नमेंट के साथ। हमारी डील जो सन 68 हुई थी पेमेंट हुई सी उसला सीडीए ਨਾਲ ਸਾਡੀ डील हुई थी। सीडीए ने मुड़ी तो मनोवस कर लिया नाल जीआईटीए ने मतलब फौजी की। और फौज मतलब है मतलब असा मुदाखलत ना करी सकने, सरकारी दायरा है और क्या हमारा जोर तो नहीं चलता है ना उनके उन पे चाचा किसी का जोर नहीं चलता। ये तो ज़बरदस्ती कर रहे हैं। देखो अच्छा है कि चलो। तो चाचा, कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। जो 2 बेटे हैं, जी। बेटियां भी हैं? बेटी नहीं है। बेटी नहीं है। तो आपको इसके बदले, इस घर के बदले जो घर वगैरह देना था वो गवर्नमेंट ने दिया है? हाँ गवर्नमेंट उधर हरियाणा में मतलब है हमको छुट्टी दे रहे हैं, उधर प्लाट दे रहे हैं। देखो 8-8 मरले के देखो दे रहे हैं आपको और आपके 2 बेटों को 8-8 मरले के जी का हाँ, प्लॉट मिलेगा। जी। और कुछ पैसे भी दिए हैं? कोई जो पैसे मतलब उन्होंने दिए के दिए मतलब है, ये तो मर्यादा भी 7-8 लाख रुपया मतलब है एक मकान का मतलब है दे रहे हैं। किसी को 6 लाख, किसी को 5 लाख, किसी की 20 लाख मतलब किसी की 15 लाख मतलब है। जैसे जैसे उन्होंने कंडीशन मतलब है मकानों की जो होती है उस हिसाब से वो दे रहे हैं। तो आपको लगता है आप ये 8-10 लाख में एक घर बना ये लेंगे? तो घर में बुनियाद भी नहीं पालन होती है। आजकल देखो महंगाई कितनी है, मटीरियल कितना महंगा है, पर क्या करें मजबूरी है। क्या करें, मजबूरी है। ये वो लफ्ज़ है जो इस गांव में हम जितने घरों में गए हमें सुनने को मिला। कुछ लोगों ने अपने ही घरों में अपने रिश्तेदारों की कब्रें भी बनाई हुई हैं। आए आपको दिखाते हैं जी। यहाँ पर जो इस घर के लवाहिकीन हैं वो यही मुदफन भी है। यानी कि आप समझे कि इनके घर सिर्फ घर नहीं है। तो नहीं तो रहेगा ना कब्रिस्तान, तो बस वो ख़त्म कर रहे हैं ना। एक जो थोड़ियाँ मतलब कब्रें हैं वो दूसरी जगह आने शिफ्ट करो। देखो उन क्या करते कब्रें हैं। कैसे शिफ्ट करते हैं? बस वो उन्होंने हड्डियाँ काट के किसी जगह और मतलब है शिफ्ट करनी है। देखो क्या करते हैं और किसी कब्रिस्तान में जिन्हें। सोचें ये कितनी तकलीफ़ की बात है कि वो रिश्तेदार आपके जो इस दुनिया में अब नहीं रहे, लेकिन आपने अपने घर के साथ रखे हुए थे कि भाई हमारा घर है, यहीं दफनाते हैं। किसी स्पेशल मखसूस कब्रिस्तान में जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने ही घर का एक हिस्सा उन्होंने अपने घर के अफराद के लिए रख लिया था। 60-65 सालों में जितने लोग इस इलाके में इस घर के फैमिली मेम्बर्स जिनका इंतकाल हुआ है उनके कब्रें यहाँ पे मौजूद हैं। अब इन कब्रों को भी शिफ्ट करने की बात की जा रही है जी। जिंदा लोगों को तो शिफ्ट किया जा सकता है, कब्रों को कैसे शिफ्ट करेंगे? ये एक सवाल है सीडीए के लिए, आरडीए के लिए, डीएचए के लिए या मारगला एनक्लेव के लिए। कुछ भी कहें, तकलीफ़ की बात ये है कि आप हर चीज़ भूल सकते हैं, आप हर जगह से निकल सकते हैं, मगर शायद आप अपने रिश्तेदारों की कब्रों को शिफ्ट नहीं करवाना चाहते।